मॉर्निंग बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सस्ता प्रोटीन फिर से महंगा हो गया। कीमत को पढ़ लगे ब्राला मुर्गी का गोश्त 16 रुपए किलो महंगा, कीमत 482 रुपए किलो हो गई है। ब्राला जिंदा थोक रेट 319, परचून रेट 333 रुपए किलो हो गया है। उधर शहर में गिरा फरोश माफिया की लूटमार भी जारी है। शहर में टमाटर 400 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। सब्जियां 20 से 30 रुपए इजाफे के साथ फरोख्त की जा रही हैं। सस्ता प्रोटीन फिर से महंगा हो गया, कीमत को पड़ लग गए। मार्केट में ब्रायलर गोश्त की कीमत में तार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 16 रुपए किलो महंगा हो गया। ब्रायलर गोश्त का सरकारी निर्ख 482 रुपए किलो मुकर्रर किया गया। फार्म गेट जिंदा रेट 305 रुपए किलो जारी किया गया। ब्रायलर जिंदा थोक रेट 319 रुपए, परचून रेट 333 रुपए जारी किया गया। फार्मी अंडे 1 रुपए इजाफे से 310 रुपए फी दर्जन हो गए। शहर में गिरा फरोश माफिया का राज बरकरार है। सरकारी रेट लिस्टें नजरअंदाज, दुकानदार मन माने दामों पर फल और सब्जियां बेचने लगे। सब्जियां 20 से 30 रुपए इजाफे के साथ फरोख्त की जा रही हैं। टमाटर, प्याज, आलू समेत तमाम सब्जियां महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। आलू 80 के बजाय 100 रुपए किलो, प्याज 80 के बजाय 100 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। टमाटर 142 की बजाय 200 रुपए किलो, बैंगन 78 की बजाय 100 रुपए तक बेचा जा रहा है। इधर फल भी अवाम की जेब पर भारी। सेब की सरकारी कीमत 162 रुपए मगर 300 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। केले की सरकारी कीमत 152 रुपए दर्जन मगर मार्केट में 200 रुपए दर्जन तक फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया गया। शहर में आज भी मजीद बारिश की पेशगोई है। शहर में रात के गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश। मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निजाम मुतासर हो गया। 800 फीडर स्ट्रिप का कई इलाकों में 6 घंटों तक बिजली बंद रही। तेज बारिश और तूफानी हवाओं से मुतादिद दरख्त बिगिर गए, दीवारें मुनहदिम हो गईं। शहर में आज भी मजीद बारिश की पेशगोई। शहर में रात गए तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। आइंदा 24 घंटों में लाहौर समेत पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में बारिशें मुतवक्के। बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में इजाफे का खदशा है। शहर में रात गई बारिश से बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर हुआ। नेस्को के 800 फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में 6 घंटे तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। बिजली की तवील बंदिश से सार्फिन को मुश्किलात का सामना रहा। उधर रात गए तेज बारिश और तूफानी हवाओं से मुतअद्दिद दरख्त गिर गए। पंजाब यूनिवर्सिटी की दीवार भी जंगलों समेत 5 से ज्यादा जगहों से गिर गई। बिजली के बास खंबे टेढ़े हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली ट्रेन में कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज का इजाफा कर दिया गया है। मुसाफिर दौरान सफर स्नैक्स, चाय का मजा ले सकेंगे। मुसाफिरों के लिए बर्गर, सैंडविच, पैटीज, चिप्स, केक, जूस, चाय की ऑप्शन होगी। कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज शामिल होने पर ट्रेन के किराए में इजाफा कर दिया गया है। पिंडी रेल कारसबक रफ्तार के किरायों में इजाफा कर दिया गया है। ट्रेन के किरायों में 150 रुपये से लेकर 250 रुपये तक इजाफा किया गया है। एसी पार्लर का किराया 2500 रुपये, एसी बिजनेस का किराया 2250 रुपये मुकर्रर किया गया है। एसी स्टैंडर्ड क्लास का किराया 2100, इकोनॉमी क्लास का किराया 1300 रुपये कर दिया गया है। शहर में दिन भर होने वाली जराइम की वारदातों का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। ड्राइव इन के इलाके मिशन कॉलोनी में घर की छत गिर गई। एक खातून जाँ बहक और एक जख्मी हो गई। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक छत गिरने से एक खातून जाँ बहक हुई। खातून की शिनाख्त राबिया के नाम से हुई। पुलिस ने जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद खातून की लाश वर्षा के हवाले कर दी। सीसीडी चौक थाना मांगा मंडी में मुबैना मुकाबला। एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। हलाक डाकू की शिनाख्त राशिद उर्फ राशु के नाम से हुई। सीसीडी पुलिस राय का कहना है कि सीसीडी चौक ने 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं को रुकने का इशारा किया। डाकू ने पुलिस पार्टी को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में राशिद उर्फ राशु मारा गया। डिफेंस फेज 9 में फायरिंग से एक शख्स कत्ल, दूसरा जख्मी हो गया। मकतूल की शिनाख्त अहमद जावेद के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुतासरा जख्मी सोहराब को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मकतूल और जख्मी नौजवान अपने दोस्त से मिलने उसके घर आए थे। मुलजिमान ने लड़की के घर धावा बोलकर फायरिंग कर दी। मुलजिमान मौके से फरार हो गए। रावी रोड के इलाके में उबाश नौजवान खातून के लिए दर्द सर बन गया। उबाश नौजवान की तालिबा को हिरासत करने की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। नौजवान ने तालिबा को हिरासत किया तो दूसरी तालिबा ने मुलजिम पर वार किया। हमला करने वाली तालिबा भी जमीन पर गिरने से मामूली जख्मी हुई। शहर में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला थम ना सका। 24 घंटों के दौरान 246 ट्रैफिक हादसात में 297 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक 101 शदीद जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए मुकामी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। 196 मामूली जख्मियों को मौके पर फर्स्ट एड फराहम की गई।
वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर इस्तदार 3 घंटे तवील वीडियो लिंक इजलास हुआ। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के लिए मुकर्रर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट ऑफ फ्लड सर्विस शामिल है। वज़ीर आला ने हिदायत की कि मुतल्लिका अजला और शहरों में इलेक्ट्रो बस की देखभाल, मुसाफिरों के लिए सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। हर स्टॉप पर मखसूस बस स्टैंड कायम किए जाएं। इजलास में सैलाब मुतासरा इलाकों के सर्वे को शफाफ और तेज बनाने पर जोर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर्स को इस मुहिम की मॉनिटरिंग की हिदायत की गई। इजलास में पंजाब भर में मैसर सरकारी ज़रई राशि पर गंदम की काश्त करवाने की हिदायत की गई। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अस्पतालों के अचानक दौरे करने और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। रोटी के सरकारी नरखनामे और अमल दरामद यकीनी बनाने और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने पर जोर दिया। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत ज़िली महकमों के सरबराहान का इजलास। वासा पंजाब के दाराकार की तर्ज पर इस्लाहात के अमल की निगरानी बारे कमेटियां तश्कील देने का फैसला किया गया। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग, DG/PHA, DG पंजाब हाउसिंग, DG साफ पानी अथॉरिटी और दीगर ने शिरकत की। पंजाब के तमाम अजला में PHAs का क़याम और शहरों की खूबसूरती में नुमाया इजाफा करना होगा। MD/PHA की सीट्स पर जल्द तैनातियां होंगी। डिप्टी कमिश्नर्स को फौरी चार्ज देने की सिफारिशात पेश की गई। वज़ीर हाउसिंग पंजाब का कहना था कि वासा पंजाब के दाराकार की तर्ज पर इस्लाहात के अमल की निगरानी बारे कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। सूबा भर में बंद वाटर प्लांट्स की बहाली इक़दाम की निगरानी और साफ पानी अथॉरिटी हंगामी इक़दाम उठाएगी। बिलाल यासीन ने कहा, साफ पानी के ज़रिए इंतजाम वाटर प्लांट्स मुकम्मल फ़ाल और ऑपरेशनल औकात कार वाज़ेह होने चाहिए। UC 132 और 135 में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब हुई। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक ने ख़ुसूसी शिरकत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा था, वादे के मुताबिक इलाके में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया। 55 इजाफी गलियां बन रही हैं। UC 132 और UC 135 में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब हुई। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने ख़ुसूसी शिरकत की। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक भी शरीक हुई। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, वादा किया था इलाके में तरक्याती कामों का जाल बिछाएंगे। 55 इजाफी गलियां बनने जा रही हैं। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसा है कि कोई एक रोड भी ऐसा नहीं जो ना बने। आज 2.5 साल लंघे जे, आज सिर्फ 2.5 साल लंघे जे ते हाले तक पार्टी शुरू हुई है। मुस्लिम लीग नून ने अपनी इनिंग खेडनी शुरू की है। हाले ते स्कोर बनना शुरू होया। हाले 2.5 साल लंघे जे ते 2.5 साल बाद $1 अरब वाला मुल्क $21 अरब वाला मुल्क बन गया था। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक का कहना था, लोग कहते हैं मरियम नवाज जैसी वजीर आला हमें भी मिले। अली परवेज़ मलिक का एक एक लम्हा मुल्क की तरक्की के लिए है। एक चीफ मिनिस्टर, एक खातून जब वो बन रही थी तो बड़े लोगों का ख्याल था कि काम नहीं होंगे, लेकिन 1.5 साल के 2 साल के अरसे में आपकी चीफ मिनिस्टर ने ये साबित कर दिया है कि एक औरत चाहे तन्हा हो चाहे उसके साथ पूरी टीम हो, वो काम करेगी और इस मुल्क और इस सूबे का नाम रोशन करेगी। तकरीब में कोऑर्डिनेटर लेस्को लाहौर डिवीजन फजले रब्बी खान, कोऑर्डिनेटर UC 132 राना शहजाद ने तरक्याती कामों की इफ्तिताह पर इजहार तशक्कुर किया। जो कि कभी काम नहीं थे हुए, अभी सलाउद्दीन रोड है मेन शालीमार स्कीम के साथ, उसका पैकेज था, वो भी हम शुरू करवा रहे हैं अगले हफ्ते। इधर डिस्पेंसरी वाली काफी गलियां डिस्टर्ब थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसके पाइप वगैरह आ गए, उसका भी काम शुरू हो रहा है। उसके अलावा एक पुल का इन्होंने कहा था भाई साहब ने, वो भी अनकरीब कोई 10 दिन 15 दिन में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। जो ब्रिज है, जो हमारे लोगों की डिमांड थी, वो हमारे भाई फजले रबी साहब ने वो पॉइंट उठाया है, वो भी इंशाल्लाह ताला थोड़े 1-2 दिन में 1-2 माह में इंशाल्लाह ताला वो भी कंप्लीट होगा। तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब में चौधरी आबिद नवाज, मियाँ ज़िया, मेहर जमील, शब्बीर जट, चौधरी हफीज, राना सरफराज शरीक हुए। इकबाल खान सफदर, मुनीब अहमद खान, मेहर आसिफ, रिजवान भट्टी, मजहर इकबाल, मियाँ इमरान, सज्जाद गुजर आए। आरिफ खान, मेहर रमजान, मियाँ अफजाल समेत बड़ी तादाद में लीगी कारकुनान शरीक हुए। कैमरामैन जमील अहमद के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42।
सदर गोल चक्कर ट्रंक सीवरेज मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब का ग्रैंड एम्पायर मार्की में एहतमाम किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। नायब चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज भी शरीक हुए। सदर गोल चक्कर ट्रंक सीवरेज के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने ख़ुसूसी शिरकत की। नायब चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज, हाजी अला रखा और राना अहसन शराफत शरीक हुए। नईम शहजाद भट्टी समेत लीगी कारकुनान और मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। MD वासा गुफरान अहमद ने बताया, मंसूबे में 54 इंच से 12 फीट तक की सीवरेज लाइन शामिल है। हरबंसपुरा से जोड़ेपुर चौक तक के रहायशी मुस्तफीद होंगे। एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इससे पहले 1.2 बिलियन का वाटर स्टोरेज टैंक का भी इफ्तिताह कर चुके हैं और इसके बाद इस प्रोजेक्ट के साथ एक इंटीग्रेटेड और प्रोजेक्ट है जो 49 अरब का है, वो भी इसी हल्के को सर्व करेगा। ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था, वासा को खुले फंड्स फराहम किए गए। अदारा अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कर रहा है। चीफ मिनिस्टर पंजाब का क्रेडिट ये है, बीबी मरियम साहबा का, कि उन्होंने खुलकर फंड दिया और लाहौर पैकेज जो 124 अरब रुपए का है, पूरे लाहौर में काम हो रहा है। सिर्फ पूरे लाहौर में काम नहीं हो रहा, पूरे पंजाब में काम हो रहा है। वासा बन रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो रहा है, हॉस्टल्स बन रहे हैं, तालीमी अदारे बन रहे हैं। शुरका तकरीब के लिए ज़ोहराने का एहतमाम भी किया गया। कैमरामैन मुबीन अब्बास के हमरा उस्मान खादिम, कंबो, सिटी 42। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सिद्ध मुसर रज़ा की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर तवार जायजा इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में DC फाइनेंस, COMCL, असिस्टेंट कमिश्नर्स नेस्पाक वासा के अफसरान ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर्स नेस्पाक और वासा हुकाम ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। तमाम तरक्याती कामों की शफाफियत, मयार और बवक्त तकमील को यकीनी बनाया जा रहा है। मनसूबों के मयार की जांच पड़ताल का अमल जारी है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का फेज़ 1 तकमील के करीब है। डिप्टी कमिश्नर ने नेस्पाक को काम के मयार को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत की है। कहा, आइंदा हफ्ते के इजलास से कबल तरक्की की अच्छी पेशकश यकीनी बनाई जाए। तमाम मुतल्लिका महकमे बेहतर अमल दरामद के लिए बाहमी रवाबित को बेहतर बनाए। मनसूबों में टाइम लाइन, शफाफियत और मयार पर कोई समझौता न किया जाए। जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम गजा मार्च में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, 2 साल में गजा लहू लहू हो गया, मुसलमानों की नस्ल कशी की गई। मुस्लिम उम्मा की खामोशी सवालिया निशान है। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम वहदत रोड से गजा मार्च का आगाज हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान, नाइब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, ज़ियाउद्दीन अंसारी समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि फलस्तीन 2 साल से इसराइली बमबारी का शिकार है। गजा मलबे का ढेर बन गया, इंसानियत तड़प रही है और उम्मत मुस्लिमा चुप है। अल्लाह के उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि इस मौके पर तुम अपने आप को बहुत बहादुर कहते हो, डट कर खड़े हो, ये दावे करते हो, लेकिन हमास की हिमायत नहीं करते और नेतन्याहू की मजम्मत नहीं करते, ट्रंप की मजम्मत नहीं करते, तो ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, इसराइल का वजूद नाजायज है, इसे तस्लीम नहीं किया जा सकता। माजी में भी जितने वादे, जितने इक़दामात थे, वो झूठ और फरेब साबित हुए। इब्राहिम अकॉर्ड 2 रियासती हल एक फरेब है, चाल है, फलस्तीनियों को उनके हक से महरूम करना है। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा, जुल्म के अंधेरे जल्द छट जाएंगे। एक जालिम के साथ है, एक तबका मजलूम के साथ है और हम आज इस बात का अहद करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन को गवाह करके कहते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमारा हिसाब किताब मजलूमीन के साथ रखना। गजा मार्च के शिरका में बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई, जिन्होंने मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा, आदिया नाज, सिटी 42।
एक्सपो सेंटर में पाक व्हील्स ऑटो शो 2025 का रंगारंग इनेकाद। इवेंट में सुबाई उजरा, फैसल अयूब खान, बिलाल अकबर खान ने खुसूसी शिरकत की। सीईओ पाक व्हील्स सुनील मंच भी शरीक हुए। शानदार गाड़ियां, बरकरफ्तार मोटर बाइक्स हाजरीन की तवज्जो का मरकज रही। पाक व्हील्स ऑटो शो 2025 का एक्सपो सेंटर में इनेकाद। सूबाई वजीर खेल मलिक फैसल अयूब खोकर और सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की खसूसी शिरकत। उजरा ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और इवेंट के इंतजामात को सराहा। ऑटो शो में शानदार तैयार गाड़ियां और बर्क रफ्तार मोटर बाइक्स देखने के लिए शौकीन अफराद का रश रहा। जनरेशन को एक मौका मिल रहा है, एक अंडर वन रूफ वो सारी गाड़ियों को एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज के साथ लोग आ रहे हैं, तो ये एक सेलिब्रेशन भी है। लेकिन इसके साथ साथ मेरे ख्याल में जो हमें मौका मिल रहा है, और आज हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें गवर्नमेंट पंजाब को हम एक प्रेजेंटेशन देंगे जिसके अंदर हम एक जो कार रेसिंग है और ये जो बाइक रेसिंग है इसको हम रोडों से हटा के इसको एज अ स्पोर्ट ले जाएंगे। जो ड्रैग रेसिंग या कि जो मोटर रेसिंग है जो कि हमारी सड़कों पे हो रही है और हादसों का बायस बनती है, उसका खाली हल जुर्माने करना, गाड़ियां बंद करना, सजाएं देना नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसे रिसोर्स बने हुए हैं जहां पे आप ट्रैक रेसिंग के उन्होंने मौके दिए हुए, लोग वहीं पे जाते हैं, वहीं पे अपना शौक पूरा करते हैं और जब उनका जज्बा वहां पे जोश निकाल आते हैं फिर सड़कों पे आके वो अच्छे तरीके से गाड़ी चलाते हैं। तो डेफिनेटली ये काम करने वाला है और हम इसके ऊपर काम करेंगे और सुनील साहब को जल्दी इंशाल्लाह कुछ खबरें सुनाएंगे इसके बारे में। सीईओ पाक व्हील्स सुनील मंच ने इवेंट के इनेकाद को सराहा। हमारा मकसद ये है कि मोटर स्पोर्ट्स को लेके एक लीगलाइज उसमें लेके आया जाए ताकि लोग सड़क के ऊपर जो है एक तो इलीगल रेसिंग ना करें, सेफ्टी जो है उसके साथ खास तौर पे एक एरिना बने और पंजाब गवर्नमेंट के अंदर एक ऐसा कोई वो लेकर आए जहाँ पे आप अपनी गाड़ियों को भी इंजॉय कर सकें, शौक को भी फॉस्टर कर सकें और सड़कों पर लोगों की जिंदगी को खतरे में डालें। सो ऑटो शो हो, इसका मकसद ये है कि इट्स स्टैटिक इवेंट, आप अपनी फैमिली के साथ आएँ, इंजॉय करें और ड्रैग रेसिंग हो या कोई भी फॉर्मेट ऑफ रेसिंग या मोटर स्पोर्ट्स हो उसके लिए हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें कोई जगह दें, देखते हैं इंशाल्लाह कब तक पूरी होती है। ऑटो शो का मकसद नौजवानों में ऑटोमेटिव इनोवेशन को फरोग देना और पाकिस्तान के मुस्बत तखस्सुस को उजागर करना है। जो आम रूटीन में हमें नहीं नजर आती रोड्स पे, वो बच्चों को देखने का मौका मिल रहा है और उसके अलावा बाइक्स हैं और डिफरेंट बाइक्स हैं, यानी कि जो यूनिक चीजें हैं बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नई नई चीजों के बारे में पता चल रहा है। जो गाड़ियाँ सारी मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, इंसान जी सारी गाड़ियाँ बहुत अच्छी थी। यहाँ बहुत अच्छी गाड़ियाँ यहाँ पे आई हुई लग रही है, इधर ऐसी सुपर कार भी आई हुई है, बहुत मजे का सीन है। नुमाइश में लैम्बोर्गिनी, पोर्श 911, ऑडी ई-ट्रॉन, निसान GTR, फरारी समेत मुतादिद जदीद और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की शानदार नुमाइश की गई। कैमरा टीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। एक्सपो सेंटर में जारी पाक व्हील्स ऑटो शो में जटौर का खसूसी स्टॉल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। जदीद मॉडल्स, पुरकशिश डिजाइन और जदीद फीचर्स ने मदाहों के दिल जीत लिए। जिटोर के स्टॉल पर सीईओ अरसल चौधरी ने खसूसी शिरकत की। नेशनल सेल्स मैनेजर खुबैब कुरैशी समेत दीगर भी मौजूद थे। जिटोर डैशिंग और जिटोर X70+ के मॉडल्स नुमाइश में पेश किए गए। अरसल चौधरी ने कहा कि हम मजीद गाड़ियां भी मुतारिफ करवाएंगे। दोनों ही फैमिली कार्स हैं और डैशिंग जरा यंगस्टर्स के लिए भी है और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरीज भी इन टाइम करना शुरू कर दिए। थोड़े बहुत मसाइल शुरू में आए थे, बट इट्स वेरी गुड नाउ एंड यू कैन सी द कार एंड वी आर गोना बी लॉन्चिंग another product of Jitor very soon इंशाल्लाह। शुरका को गाड़ियों के फीचर्स, जदीद टेक्नोलॉजी और आरामदेह ड्राइविंग के तजर्बे से आगाह किया गया। नेशनल सेल्स मैनेजर खुबैब कुरैशी ने भी गाड़ियों की खसूसियात पर रोशनी डाली। We are the only OEM present here। हमने एग्जिबिट की है अपनी गाड़ी जेटो डैशिंग और लोग इसको बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं। ये न्यूली लॉन्च हुई है पाकिस्तान के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। शुरका ने भी गाड़ियों को खूब सराहा। ये गाड़ी बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो प्राइस में ये रिलीज हुई है और जो इसकी अच्छे फीचर्स हैं, इसके हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी है। मुझे दिल को बहुत अच्छी लगी। मुझे ये पता चला है कि ये दुबई में या अबू धाबी में टैक्सी चली है, तो ये अभी कामयाब होगी इंशाल्लाह ताला। जिटौर के स्टॉल पर सूबाई वज़रा फैसल अयूब खोकर, बिलाल अकबर खान और सीईओ पाक व्हील सुनील मंज ने भी गाड़ियों की तारीफ की। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। पार्टी के तंजीमी अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत की गई। चौधरी शुजात बोले, सिफाती महाज पर कामयाबी बहुत बड़ा चैलेंज था जिसे सिपा सलार और हुकूमत ने मिलकर अबूर किया। मुलाकात में चौधरी शाफी हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद अमजद, तारिक हसन और मिसेज फारूक खान शामिल थीं।
गवर्नर पंजाब से ट्रेनिंग पर आए हुए सिंध पुलिस अफसरान के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर सलीम हैदर ने कहा, पुलिस अमन और अमान शहरियों को महफूज माहौल देने के लिए जानों के नजराने पेश कर रही है। हम अपने शहीद जवानों की कुर्बानियां कभी नहीं भूल सकते। सिंध पुलिस अफसरान के वफ्द से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, सिंध और पंजाब जैसे बड़े सूबों में पुलिस को हर वक्त चैलेंजेस का सामना रहता है। वफाकी वज़ीर ममलिकत बराए कौमी सकाफत विरसा हुज़ैफा रहमान ने सेफ सिटीज़ अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। MD सेफ सिटी अथॉरिटी मोहम्मद एहसन यूनुस ने वफाकी वज़ीर को अथॉरिटी के मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली दौरा करवाया और ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर ममलिकत को सेफ सिटी के जदीद सर्वेलेंस सिस्टम और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बारे आगाह किया गया। हुज़ैफा रहमान को सेफ सिटी के ज़रिए इस्तेमाल जदीद टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी मॉड्यूल्स पर ब्रीफिंग दी गई। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेरे सदारत इजलास चीनी और गैर मुल्की बाशिंदों की सिक्योरिटी, क्राइम कंट्रोल, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन से शहजादा सुल्तान, AIG ऑपरेशन जाहिद नवाज मरवत, AIG डेवलपमेंट डॉक्टर मोहम्मद रिजवान अहमद इजलास में शरीक हुए। कमांडेंट PC, DIG, SPU एंड वेलफेयर फैसलाबाद और गुजरांवाला रीजन्स के RPOs, CPOs, DPOs, SSP ट्रैफिक पंजाब, जिले ट्रैफिक अफसरान ने बजरिया विजुअलिंग शिरकत की। असातिज़ा का आलमी दिन इंटरनेशनल नेटवर्क स्कूल की जानिब से इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड्स का इनेकाद। तकरीबी वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने ख़ुसूसी शिरकत की। VC यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया मियाँ इमरान मसूद ने भी शिरकत की। दुनिया का हर वो शख्स जो आज कामयाबी की किसी मंजिल पे खड़ा है या खड़ी है, और दुनिया में हर वो बड़ी कामयाबी के जो किसी कौम ने हासिल की है, अगर कोई भी शख्स किसी शोबे में कारहाय नुमाया सर अंजाम दे रहा है तो उसकी पोस्ट के ऊपर उसके उस्ताद की मेहनत और लगन उसे उस मुकाम पे खड़ा करने में कार फरमा नजर आता है। कल हमराहट काउंसिल में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेर तमाम इंडस कॉन्क्लेव 2025 का इनेकाद किया गया। लाहौर की क्वालिटी का जायजा, कुदरती आफात, TV ड्रामा, किरदार और मौसीकी समेत मुख्तलिफ उन्वान पर नशिस्तों का इनेकाद किया गया। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से इंडस कनक्लेव की तकरीब में अली जहांगीर तरीन और मीरा सेठी समेत स्कॉलर्स, आर्टिस्ट, मुसन्निफ, राइटर्स और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तालबा ने शिरकत की। फिल्म, TV के अदाकारों की कहानियां, जुबान की आज़ादी, लाहौर की एयर क्वालिटी रिपोर्ट, कुदरती आफात से तबाही समेत किताबों की रोनुमाई पर मुख्तलिफ सेशंस मुनक्कद हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तलबा और तलबात की जानिब से मौसीकी ने तकरीब में रंग भर दिए। इंडस कनक्लेव 2025 के शुरका ने तकरीब को खूब सराहा। इट वुड बी वेरी इन्फॉर्मेटिव और वेरी हेल्पफुल फॉर दोस्त के हमारा थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड और चीज़ें जो है रिगार्डिंग न्यू एशियन टाइगर स्पेसिफिकली आई लाइक दैट वेरी मच। मेरा ज़रा पैशन रहा है इसको लेके, ज़रा तो अच्छा रहा, एंजॉय किया, हम सब ने पार्टिसिपेट किया इसमें। हमने सबसे पहला सेशन अटेंड किया था 2 राय। इट वाज वेरी इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग, बहुत मजा आया सुन के। इंफॉर्मेटिव इवेंट है, लाइक सबके लिए डिफरेंट, यहाँ पे जो है वो आर्ट, कल्चर, बुक स्टॉल्स लगे हुए हैं, डिफरेंट स्टॉल्स हैं। ग्लोबल साउथ के बहुत राइटर्स, इन्फ्लुएंस लीडर्स आए हुए हैं, तो जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, जो टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं कि लाहौर के बारे में, ओवरऑल पाकिस्तान के बारे में, रीजन के बारे में, बहुत ज्यादा एंजॉयबल है। मैं एक्साइटेड हूँ। इंडस कनक्लेव 2025 शुरका के लिए अदबी, शायरी और लिटरेचर पर मबनी किताबों के स्टॉल लगाए गए। कैमरामैन जामिन अब्बास और खुरम सिंधु के साथ अबू बकर शेख, सिटी 2। राप्टर ने 44वीं कौमी कबड्डी चैंपियनशिप जीत ली। दिफाई चैंपियन ने फाइनल में आर्मी को शिकस्त दी। पंजाब स्टेडियम में होने वाले फाइनल में वापडा ने आर्मी को 35 मुकाबले में 53 पॉइंट से शिकस्त देकर कामयाबी से अपने एजाज का दावा किया। वापडा के कोच बाग अली बंदेशा और कप्तान शफीक चिश्ती ने कामयाबी पर खुशी का इज़हार किया। कप्तान और कोच ने कहा कि वर्ल्ड भारत को शिकस्त से 2-4 करेंगे। इंशाल्लाह ताला जो वर्ल्ड कप आएगा, इंशाल्लाह हमारी टीम पूरा इंडिया से टक्कर ले, हम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। इंडिया ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਣਾ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ इंशाल्लाह अगर ओवर ਵੱਡੇ इवेंट आवांगे तो इंडिया ਨਾਲ भी खेडांगे, सारे ਨਾਲ खेडांगे। हमारे लिए ये बड़ी फख्र की बात है कि हमारा डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता कई सालों से ये नेशनल विन कर रहा है और हम पाकिस्तान को फ्रंट। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।